आज मैं ऑर्फन मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। बात की जाए मूवी की तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी एक फैमिली के आसपास भटकती है जो कि एक यंग गर्ल को अडॉप्ट करती है, बट उसके बाद फैमिली बहुत ही क्रीपी एक्सपीरियंस से गुजरती है। बात की जाए मूवी की तो मूवी की IMDb पर रेटिंग 7/10 है, विच इज़ गुड। सो लेट्स बिगिन। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम केट को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि केट काफ़ी डिप्रेशन में होती है, उसे काफ़ी अजीब नाइटमेयर्स आते हैं और वो एक काफ़ी बुरे दौर से गुजर चुकी है। एक्चुअली केट एक यंग गर्ल को अडॉप्ट करना चाहती थी, बट उसकी नज़र में वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करती है और गर्ल को अडॉप्ट करने के बारे में डिस्कस करती है। तब उसकी साइकियाट्रिस्ट उसे सलाह देती है कि केट तुम रेडी हो। देन केट इस बारे में उसके हस्बैंड जॉन से डिस्कस करती है एंड दे बोथ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द बेबी। नेक्स्ट सीन में हम एक ऑर्फन देख सकते हैं। वहाँ जॉन और केट ईस्टर से मिलते हैं। ईस्टर काफ़ी मैच्योर लगती है, वो ड्राइंग्स में काफ़ी अच्छी थी और वो बहुत ही प्यारी बातें करती थी। केट और जॉन सिस्टर एबिगेल से ईस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं एंड दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट हर। फिर हम देखते हैं कि केट एंड जॉन ने ईस्टर को अडॉप्ट कर लिया है। सिस्टर अब बताती है कि उन्हें ईस्टर एक घर में मिली थी जिसमें आग लग गई थी। ईस्टर रशिया से बिलोंग करती है एंड देन वो लोग ईस्टर को लेकर घर आ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि डैनियल को ईस्टर पसंद नहीं आती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ईस्टर स्कूल के लिए रेडी होती है, बट उसने एक अजीब सी ड्रेस पहनी है। ईस्टर की गले और हाथ में हमेशा एक टाइप की रिबन टाइप की बनी हुई रहती थी। नेक्स्ट डे हम ईस्टर का एक बहुत ही अनह्यूमन से बिहेवियर देखते हैं। दरअसल डैनियल से एक पिजन को चोट लग जाती है और ईस्टर उसे पत्थर ऑफर करती है और कहती है कि इसे मार दो, वो तकलीफ में है। डैनियल डिनाई करता है। देन ईस्टर खुद ही काफ़ी ब्रूटल वे में उसे मार देती है। देन ईस्टर नहाती रहती है। तब केट को उसके सामान में एक डायरी मिलती है। उस डायरी में काफ़ी मर्दों की फ़ोटोज़ होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब कुछ लड़कियां केट को बुली करती हैं, तब वो काफ़ी ईवल वे में चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट ईस्टर को बताती है कि उसके बच्चे की अस्थियां यहाँ दफन हैं और ये फूल उसे एहसास दिलाते हैं कि उसका बच्चा उसके साथ है। देन रात में हम देखते हैं कि जॉन और केट किचन में इंटीमेट हो रहे थे और ईस्टर उन्हें देख रही है। ये दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड होता है। मॉर्निंग में केट ईस्टर से बात करने जाती है और हमें पता चलता है कि ईस्टर को सारी बातें रिलेटेड टू सेक्स पता है। वो केट से काफ़ी रूडली बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। एक 9 साल की बच्ची के लिए ये सारी बातें पता होना इट्स नॉट टू गुड। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देख सकते हैं जहाँ ईस्टर उस लड़की को काफ़ी बुरी तरीके से झूले से नीचे फेंक देती है। नेक्स्ट डे डाइनिंग टेबल पर जब ये बात निकलती है तो ईस्टर का कहना था कि हम लोग बस खेल रहे थे और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। देन केट को सिस्टर एबिगेल का कॉल आता है और सिस्टर अब उन्हें ये बताती है कि ईस्टर थोड़ी डिफरेंट है, उसके आसपास काफ़ी हादसे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईस्टर पियानो पर बहुत ही मुश्किल टोन को काफ़ी इजीली प्ले कर रही थी। ईस्टर केट के साथ अब काफ़ी रूड रहने लगी थी। केट जॉन से ये डिस्कस करती है कि वो मेरे साथ काफ़ी डिफरेंट है। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर एबिगेल घर आई है, जिससे ईस्टर बहुत नाराज़ हो गई है। ईस्टर मैक्स पर गन एम करती है, बट लकीली सिस्टर एबिगेल वहाँ से जाने लगती है। किसी तरह केट मैक्स को लेकर सिस्टर एबिगेल की कार के आगे आती है और मैक्स को सिस्टर एबिगेल की कार के आगे फेंक देती है। जब सिस्टर एबिगेल मैक्स को देखने आती है, देन ईस्टर उसे पीछे से हथौड़े से मारकर जख्मी कर देती है और फिर उसका खून कर देती है। देन ईस्टर मैक्स के साथ मिलकर सिस्टर एबिगेल की लाश को छुपा देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ईस्टर और जॉन घर में हैं और ईस्टर डेंटिस्ट के पास जाने मना कर रही थी। जॉन उसे सलाह देता है कि तुम्हें मम्मी को मनाने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ हम केट, मैक्स और डैनियल को देखते हैं। केट उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम ईस्टर के बारे में कुछ जानते हो, कुछ उसका वियर्ड बिहेवियर या समथिंग एल्स। बट ईस्टर ने मैक्स और डैनियल दोनों को ही डरा के रखा था, सो दे डिनाइड। फिर हम देखते हैं कि ईस्टर केट के लिए फ्लावर्स तोड़ के लाई है, जिसे देख के केट को काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है।
और वो ईस्टर को काफ़ी तेज़ धक्का देती है क्योंकि वो फ्लावर्स वही थे जो उसके बच्चे की अस्थियों पर थे। नेक्स्ट डे केट डैनियल और ईस्टर को ड्रॉप करने स्कूल जाती है, पर वहाँ केट कार को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक को नीचे कर देती है। कार काफ़ी तेज़ी से पीछे जाने लगती है। मीनवाइल कार में मैक्स होती है। लकीली मैक्स को कुछ नहीं होता और कार बर्फ़ की वजह से बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम केट की साइकियाट्रिस्ट के पास केट और जॉन को देख सकते हैं, जहां जॉन और केट दोनों काफ़ी गुस्से में हैं। यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक आ गई है। केट कहती है कि हाँ मैं चली जाऊँगी, बट मैं ईस्टर के साथ नहीं रह सकती और ना ईस्टर को तुम लोगों के साथ छोड़ सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स ने कुछ वियर्ड पेंटिंग्स बना के रखी है जो कि एक्सप्रेस कर ईस्टर के नेगेटिव वर्क्स को। मैक्स डैनियल को ये भी बताती है कि ट्री हाउस में कुछ प्रूफ्स है। वहीं दूसरी तरफ केट रिसर्च करती है उस इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका जिक्र ईस्टर की डायरी में था। तब तक डैनियल ट्री हाउस में पहुंच चुका था और उसी का पीछा करते करते ईस्टर भी वहां आ जाती है। केट को तब पता चलता है कि सारनी इंस्टीट्यूट कोई ऑर्फन नहीं है। सारनी इंस्टीट्यूट एक मेंटल हॉस्पिटल है। दूसरी तरफ केट ट्री हाउस में आग लगा के वहां से निकल जाती है और डैनियल वहीं अटक जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद डैनियल ट्री हाउस से बाहर आता है, बट अनलकीली वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसे काफ़ी चोट लगी होती है, बट ईस्टर वहाँ भी नहीं रुकती। ईस्टर पत्थर से डैनियल को मारने जा ही रही होती है कि मैक्स उसे बचा लेती है। तभी वहाँ केट आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देख सकते हैं, जहाँ डॉक्टर का कहना था कि डैनियल सेफ है, बट उसे एब्डोमिनल में काफ़ी इंजरीज हुई हैं। तभी वहाँ केट और जॉन हॉस्पिटल में लड़ने लगते हैं। द ईस्टर इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और फिर से डैनियल को मारने पहुँच जाती है। इस बार उसने डैनियल को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट समहाउ डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। अब केट का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो ईस्टर पर अटैक कर देती है। तभी डॉक्टर उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं और तभी हम देख सकते हैं कि केट के फ़ोन पर सारनी इंस्टीट्यूट से कॉल आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि केट हॉस्पिटलाइज है और डैनियल उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल रहा होता है। केट उसे कुछ कहती, बट जॉन उसे टोटली इग्नोर करता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन मैक्स को सुलाकर एक पूरी वाइन पी जाता है और काफ़ी नशे में होता है। तभी वहाँ ईस्टर केट की लॉन्ड्री पहन के आती है और वो जॉन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, बट जॉन उसे मना करता है और काफ़ी गुस्से में उसे कहता है कि नहीं, तुम गलत कर रही हो और मैं कल तुम्हें ऑर्फन वापस छोड़ कर आऊँगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केट के फ़ोन पर सारनी इंस्टीट्यूट से किसी डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि ईस्टर का असली नाम सेलिना है और उसे एक बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर की ग्रोथ नहीं होती। सेलिना 33 इयर्स की औरत है और अब तक उसने 8 या उससे ज़्यादा मर्डर कर चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम ईस्टर को देख सकते हैं जो अपने असली रूप में आती है। उसके गले और हाथ पर काफ़ी हथकड़ियों के निशान होते हैं। ईस्टर जाके मेन सर्किट ऑफ कर देती है जिससे लाइट ऑन हो जाती है। तभी जॉन ईस्टर के रूम में आता है और वो यूवी लाइट के थ्रू वहाँ की ओरिजिनल पेंटिंग्स को देखता है जो कि काफ़ी क्रीपी और वल्गर होती है। तभी वहाँ ईस्टर आती है और जॉन को पीछे से चाकू मार देती है। अब ईस्टर मैक्स को मारने चली जाती है और देन हम देखते हैं कि केट वहाँ आ चुकी है एंड ईस्टर केट पर भी हमला कर देती है। ईस्टर के सर पर खून सवार था और वो मैक्स को ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ केट ईस्टर पर कूद के उसे जख्मी कर देती है। फिर केट और मैक्स बाहर भागने लगते हैं कि तभी वहाँ ईस्टर आकर उन लोगों पर अटैक कर देती है और ईस्टर दोनों पानी में गिर जाते हैं। देन समहाउ केट बाहर आती है। देन तभी ईस्टर उसे मदद के लिए कहती है एंड देन केट उसके मुंह पर एक किक मारती है एंड देन बूम, ईस्टर की डेथ हो जाती है और वो पानी में डूब जाती है।